प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्रन भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ। छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर कर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, मैं एक डोम और एक राजा की कथा सुनाने जा रही हूँ। देखिए, एक डोम जो थे भगवान का भक्त थे, तो भगवान को जात पात से लिया दिया नहीं है। गुरु भाई बहना, एक गांव में, सुधापुर गांव में एक जात का डोमिन थी। प्रतिदिन सूप और दौरी लेकर बेचने जाती थी। प्रतिदिन सूप और दौरी लेकर बेचने जाती थी। और भगवान का कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। कोई चर्चा भजन के बारे में वो नहीं जानती थी। क्या पूजा पाठ होता है, क्या भगवान का भक्ति भजन होता है। बेचारी बस इतना ही जानती थी और डोमिन कि बस सूप हम बांस काट लिए, उसका कमानी चीर दिए, सूप बीन दिए, दौरी बना दिए, मौनी बना दिए और गांव गांव में घूम घूम कर बेच दिए। बिका तो भी भला, नहीं बिका तो भी भला, घर आ जाते थे। उनका पति जो है बीनते थे और पत्नी गांव गांव घूम के बेचती थी। पत्नी जो बेचारी तेज थी और पति जो थे पैसा गिनने का ज्ञान नहीं था। सूप बीनना आता था, दौरी बीनना आता था। और जो पत्नी थी थोड़ा तेज थी, तो बेचारी वही लेकर जाती थी डोमिन बेचने के लिए। धीरे धीरे उनका पालन पोषण भरण हो रहा था। दीदी 5 गो बाल बच्चा था, बेटा बेटी था। भगवान के कृपा से उन गरीब थे, लेकिन बाल बच्चा से घर भरल था। दीदी एक दिन के बात है दीदी की, दीदी बताइए कि कोई भी धंधा वाली एक गांव में रहेगी तो उसका होगा परवरिश? नहीं होगा। तो बेचारी डोमिन जो थी वो बड़ी दूर दूर तक चल जाती थी अपना सूप दौरी लेके। तो एक दिन के बात है कि कई गांव लांग के बेचारी सूप बेचने चल गई, दौरी बेचने चल गई, लेकिन एगो बोहनी नहीं हुआ। एगो बोहनी नहीं हुआ दीदी, 2 बज गया, लेकिन उनका एक सूप दौरी नहीं बिका। एक घर में चर्चा हो रहा था दीदी, चर्चा हो रहा था। तो बेचारी चर्चा की आवाज सुनी तो कहती है कि लगता है इनका घर में शादी है। शादी है तो हो सकता है मेरा दौरी एक आध गो बिक जाएगा, सूप भी बिक जाएगा। उनके दरवाजा पर रख के दीदी सूप दौरी, अब बेचारी डोमिन जो है, डोमिन अंदर चल गई। अंदर चल गई दीदी, तो कहते हैं दीदी कि कमाने खाने वाला थी, चर्चा के मरम नहीं जानती थी। उसका काम यही था, बेचारी सूप मौनी बेचती थी दीदी और अपना गुजर करती थी। सूपे मौनी भर उसका था। चर्चा में बैठ गई और चर्चा में अंदर जाके कहती है कि दीदी जी आप क्या कर रहे हैं? तो सब लोग बोले कि ये बहन जी आप अनाड़ी हैं? तो हाँ, हम बड़ी सुधापुर से आए हैं। लोग कहते कि बाप रे, आप 10 कोस से सूप बेचने आए हैं? तो हाँ। अरे बाप रे, कखनी चले बहन जी? तो अरे बहन जी हम 5 बजे घर से निकले हैं, लेकिन क्या करे बहन जी, ये आपको बोहनी नहीं हुआ। अरे बहन जी ये चर्चा हो रहा है, हम लोग महादेव का चर्चा करते हैं। बैठिए, आप बैठ लीजिए और जब चर्चा संपन्न हो जाएगा तो चल जाइएगा। ये बहन जी वो तो बिकवे नहीं किया है। हम सोचे कि शादी ब्याह होगा तो दौरियो बिक जाएगा, सुपलियो मोनी बिक जाएगा। नहीं बहन जी ये चर्चा है। ए बहन जी बैठिए ना। कहते हैं कि देखिए बहन जी, मेरे पति जो है मृत घाटों से ले लाते हैं, बस मेरा शरीर जो है अशुद्ध है।
हम हूँ जही आई रामा जाता के डोमिने आयर जाता के डोमिने आजे सुपले माओ ने हामा बीन लरे की सुपले माओ ने आरामा सीरा हम चढ़ावा ही अर सीरा हम चढ़ावा ही जे गलिए गालिए मौनी बेचिल रे की हमारो जे पाती रामा जाता केरा डोमा मायर जाता केरा डोमा माजी ओ राहे लाम रेता घाटन रे की हमारो जे दहिया दीदी हाऊ बेअसुदा वायर हाऊ बेअसुदा वाजे दुआरे बैठिए चर्चा सुनवरे की। बेचारी डोमिन जो है दीदी कहती है कि ए दीदी मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, हम जात का डोमिन है, हम गली गली घूम के बेचते हैं दीदी सूप मौनी दौरी, और मेरा जो पति है मरण घाट भी अगोरते हैं, मरे हुए लोग का मुख अग्नि भी देते हैं, और वहां से बांसो ले लाते हैं दीदी, और उसको भी छील के हम बांस को दौरी बना देते हैं, सूप बना देते हैं। दीदी हम चर्चा में कैसे बैठेंगे? जो शिष्या बहना है वो सब कहती है कि सुनहु बहिना हमारी बचानी आयर हमारी बचानी आजी गुरुजी ना हाथिन हमारन रे की सबा के गुरु दीदी बैठा लन चौकी आयर बैठा लन चौकी आजी जत पति के बेदिया नाही राखली रे की बैठऊ दीदी बीचे रे चरा चावायर बीचे रे चरा चावा हो तोहरी सुपले माउनिया भी की जाए तरे की। सब दीदी कहते हैं कि ये दीदी हम लोग जात पात के भेद नहीं रखते हैं, महादेव जो है उसमें हम सब जुड़े हैं दीदी। तो आप बैठ जाइए दीदी, आप कैसे सोच लिए हैं कि हम डोमिन हैं? दीदी इसमें क्या डोमिन कोई नहीं है। कई दीदी कहते हैं कि भाई हम जात का डोमिन है, कोई कहते हैं मैं धोबिन हूँ, तो कोई कहते हैं हम ब्राह्मणी हैं, तो कोई कहते हैं कि मैं ग्वालिन हूँ, तो कोई कहते हैं हम कोयरिन हैं, तो कोई अदर सब जाति जो दीदी बता दिए। और बेचारी डोमिन दीदी बैठ गए चर्चा में। चर्चा संपन्न होते होते दीदी 4 बज गया। जब 4 बज गया दीदी तो प्रसादी बटने लगा। प्रसादी जब बट गया दीदी, प्रसादी डोमिन दीदी ले लिए। उसके बाद मन में संकोच कर रहे हैं कि हमें प्रसादी ले लिए, लेकिन इसका क्या भेदभाव होता है, कैसे चर्चा लोग करते हैं, इसको में क्या खर्च होता है, क्या करते हैं, इसमें क्या फल मिलता है, क्या होता है। बेचारी डोमिन दीदी मन में संकोच कर रहे हैं। धीरे धीरे संकोचते संकोचते दीदी इस लोग से पूछते हैं कि दीदी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या है आप मेरा बात सुनेंगे? कहते हैं कि दीदी बेझिझक आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो दीदी बताइए कि आप जो चर्चा करते हैं तो चर्चा किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि देखिए दीदी ये साहब हरेंद्र भैया थे, साहब हरेंद्रानंद भैया, वो भगवान का शिष्य थे और भगवान जो को शिष्य थे और भगवान उन्हीं का जरिए 3 सूत्र का पालन करने के लिए बताए। और साहब हरेंद्रानंद भैया सबको बताए हैं। पूरे भारतवासी हम जो हैं
भगवान का भोलेनाथ का भक्त है, शीश है। पहला सूत्र में हम दीदी दया मांगते हैं। सबसे पहले चर्चा में जाके अपना नाम दर्ज करवाते हैं, घोषणा करवाते हैं, और उसके बाद भगवान का 3 सूत्र हम प्रसादी के रूप में स्वीकार करते हैं, वो हृदय में बसाते हैं। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना। गुरु बहना, यही भगवान का मेन प्रसादी है। जो डोमिन दीदी है वो कहते हैं कि ये दीदी तो हमको भी नाम घोषणा करवाना है। कहते हैं कि ठीक है दीदी, आप अपनी सोमवार के आ जाइएगा, यहाँ मंदिर में चर्चा होता है, आप मंदिर में आ जाइएगा, आपका घोषणा कर दिया जाएगा। अभी तो चर्चा संपन्न हो गया है, चर्चा होते रहेगा, आपका घोषणा हो जाएगा। कहते हैं कि अब तो प्रसादी बट गया और आपका अभी कैसे घोषणा होगा। दीदी कहते हैं कि दीदी ऐसा कीजिए कि आप नमः शिवाय मन में ध्यान रखिएगा। हे भगवान महादेव, आप दया कीजिए, ध्यान रखिएगा। जो दया है दीदी जितना बार मांग सकते हैं, चर्चा जितना बढ़ा सकते हैं, और नमः शिवाय जाप जितना कर सकते हैं, उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। दीदी भगवान जांचना भी लेते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। जो डोमिन दीदी है दीदी, वो इस बात को मान लिए और वहाँ से निकल गए दीदी। चलते शाम तो हो ही चुका था। चलते कुछ लोग कहते हैं कि अरे सूप वाली जा रही है। ए भाई, हमको घर में शादी है, 4 गो सूप दे दो, 2 गो दौरी दे दो, सुपली मौनी दे दो। बगल वाला भी कहते हैं मेरा घर में भी शादी है, 2 गो सूप दे दो भाई, 2 गो दौरी भी दे दो, बहू को परछना है। दीदी आगे आते आते एक दौरी मौनी नहीं रहा, उसके पास एक सुपली नहीं रहा। बेचारी डोमिन दीदी सोचती है कि एक दिन हम चर्चा में 1 घंटा बैठे से मेरा सब सुपली बिक गया, सब मौनी बिक गया, सब सुप बिक गया, सब दौरी बिक गया। यदि हम भगवान के शीश बन जाएंगे तब तो हमको सुपे मौनी डेढ़ नहीं रहेगा, हमको दुखे नहीं होगा। बेचारी नमः शिवाय जाप करके जा रही है घर। दीदी घर गई, उसके पति देखे तो बड़ी प्रसन्न हो गए। बेटी बड़ी थी दीदी, भोजन बना के रखी थी, प्रसादी सबको देती है बेचारी, दे के और अपना पति से कहती है कि ये जी देखिए ना, हम आज चर्चा में बैठे थे और सबके साथे थोड़ा भजन किए और आने लगे तो सब सुपमोनी बिक गया। अबरी सोमवार के चलिएगा चर्चा में और नाम वही घोषणा करवा लेंगे। कहते हैं कि ठीक है चलेंगे। गुरु भाई बहना, सोमवार आया तो दोनों पति पत्नी जाके वहाँ मीठापुर में घोषणा करवा लिए, मंदिर में घोषणा करवा लिए दीदी। और वहाँ के लोग जो हैं इनको नाम घोषित कर दिए, घोषणा कर दिए, दर्ज कर दिए। डोम और डोमिन दोनों को, दोनों सुपली मोनी लेकर गए थे, सारी सुपली मोनी बेचते आ गए, बिक गया। घर आए दीदी, अब इनके मन में बैठ गया कि यह गांव में भी तो चर्चा होवे करता होगा, लेकिन हम अनजान थे, हमको पता नहीं था, गांव में भी जरूर चर्चा होता होगा। दीदी अब बेचारी दिन भर काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय देने लगी। उसका बिजनेस धंधा रोजी रोटी चलने लगा ज्यादा। दीदी समय देने लगी, लोगों से कहने लगी कि जानते हैं, लोग कहने लगे कि आप अच्छा हैं, आपको घर जो है बाल बच्चा अच्छा पहनता ओढ़ता है, आपको सुखी जीवन बीत रहा है। अब लोगों से बताई कि अरे क्या कहे बहन जी, हम बड़ी गरीब थे, लेकिन देखिए सब महादेव का कृपा है। जे हम जाते थे सूप मोली बेचने, तो एक दिन हम चर्चा में बैठ गए और जहिया से भगवान देखिए दिन दुगना रात चौगुना हमको भगवान आमदनी दे दिए हैं।
सुपौली बेचने जाते, कभी कभी एक आध गो रहता है, नहीं तो कभी कभी तो बोहनियो नहीं होता था। महादेव का सब कृपा है। कहने लगे अरे बहन जी आप भी चर्चा में जुड़े हैं, हम लोग तो चर्चा करते हैं, आप आइएगा चर्चा में। अब उनको लोग बुलावा देने लगे दीदी। आप बेचारी गांव में समय देने लगी। तब गांव में सब किस्म के जाति थे दीदी, बड़ा जात थे, सब जाति थे, सर्व जाति थे, तो सब जाति थे दीदी। तो बेचारी सब जात की यहाँ चर्चा में जाने लगी, चर्चा में जाने लगी दीदी। सब लोग इसको बुलाने लगे और गाने बजाने में बड़ा मजे से गाती थी। आवाज जो था मस्त था, बढ़िया था, ऊंचे आवाज में गाती थी। इसका आवाज बहुत सबको पसंद आया। सब इसका बाल बच्चा भी चर्चा में जाने लगे दीदी। सब यहाँ चर्चा में जाते थे, प्रसादी लेकर जाती थी। किसी को मन होता था दीदी तो साथ में मिला दिया करती थी, और किसी को मन होता था दीदी तो इसका प्रसादी डोमिन समझ के अलग रख देती थी। लेकिन ये प्रसादी को ध्यान नहीं देती थी कि भाई मेरा प्रसादी साथ में रखे हैं या अलग। 4-6 महीना बीता, साल भर बीता दीदी। इसका समय बदल गया डोमिन दीदी को। तो अपना पति से कहती है कि ये जी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन चर्चा में हम तो जाते हैं, लेकिन एक दिन चर्चा आवा हम हूँ करवाएंगे घर में। उसका पति कहते हैं कि तो देर कहाँ लगी कर रही है, चर्चा करवाने है तो एक दिन रख दो, एक दिन चर्चा करवा लो। बड़ी खुश हुआ दीदी। उसको बाल बच्चा कहता है कि हाँ माँ ठीक है कहती हो, चर्चा करवाओ घर में। घर में बढ़िया से लीप धो के साफ सफाई करके दीदी, और चर्चा के एक दिन रखी कि सोमवार को महादेव का दिन है, सोमवार के दिन महादेव का चर्चा घर में रख देंगे, चर्चा करवाएंगे। बेचारी डोमिन दीदी चर्चा घर में रख दिए, चर्चा रख दिए दीदी। सबको बुलावा दिए, बड़ी सारा लोग आए दीदी, बड़ी सारा लोग आए और इनको ही चर्चा होना शुरू हो गया। तो चर्चा होना शुरू हो गया दीदी। तो डोमिन दीदी का एक गाय थी बड़ी सुंदर, बहुत सारा दूध देती थी। डोमिन दीदी खाली दूधे में खीर बनवाई भगवान के भोग लगाने के लिए। बहुत सारा प्रसादी मंगवाई दीदी, मिश्री, बादाम, लड्डू, फल फलहरी और खिरिया के भोग लगा दी दीदी। जब चर्चा संपन्न हो गया दीदी, चर्चा होते होते बेचारी शरबत लोग को बांटी कि भाई शरबत पी लीजिए। जिनको पीना था, इच्छा था दीदी पी लिए, जिनको नहीं इच्छा था नहीं पिए। बहुत सारा गुरु भैया भी थे, गुरु बहना भी थी, सब चर्चा में थे। कुछ लोग पिए, कुछ लोग नहीं पिए। कहते हैं दीदी कि अपमान नहीं करना चाहिए, प्रसादी लेना है ले लीजिए, और नहीं तो अपमान नहीं कीजिए। क्या किए दीदी कि चर्चा संपन्न हुआ तो कुछ लोग कहते हैं कि राम रे राम, डोमिनिया तो हमको कि यहाँ चल जाती है तो आती है तो हम गनमा लिपते हैं। इसका जो पति है वो मृत घाट में जाके और मरलका के छूता है, मुख अग्नि देता है और मरण घाट से आता है। इसका घर तो अशुद्ध है, हम इसको कि यहाँ के बनल का प्रसादी नहीं खाएंगे। छी राम, प्रसादी तो ले लिए दीदी, लेकिन घर से निकल के और बाहर एक बहुत बड़ा नला था दीदी, गांव का नली बहता था। बहुत सारे लोग उसमें डाल दिए प्रसादी, बहुत सारे लोग प्रसादी डाल दिए और प्रसादी डाल के दीदी घर चल गए। बेचारी जो डोमिन दीदी थी वो तो निर्छल मन से दीदी प्रसादी सबको बांटी। कुछ लोग जो थे दीदी, बढ़िया बढ़िया लोग भी जो थे, ऐसे तो हम सबको बराबर मानते हैं, हम जात पात का भेदभाव नहीं रखते हैं। हमको नजरिया में दीदी चाहे तो गरीब हो या अमीर हो, चाहे तो कोई जाति हो, हम भेदभाव नहीं रखते हैं। किसी जात का भी बच्चा यदि गिर जाता है तो उसको हम गोद में उठा लेते हैं।
किसी जात का बच्चा हो, हमको ये नहीं लगता है कि बच्चा नीचा जाति का ही नहीं उठाएंगे। नीचा जाति क्या, भगवान तो जन्म दिए हैं ऊपर से, अब नीचे हम लोग बंटवारा किए हैं कि वो जाती है, वो जाती है, तो ये तो मेरा गलती है। भेदभाव करना तो गलत है। तो दीदी हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो सब लोग चर्चा में चल गए दीदी, चर्चा से लौटे, नली में डाल दिए कुछ लोग प्रसादी। और कुछ लोग कहते हैं कि बाप रे, जात के डोमिन है लेकिन प्रसादी बनाई है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। खा के अपना बालो बच्चा के दिया, अपना पति के भी दिया, और गाय गोरू के सब के खिलाया। दीदी हम भी चर्चा में जाते हैं तो प्रसादी लाकर पहले गौ माता को देते हैं और उसके बाद अपने बच्चे लोग का देते हैं, और मैं खुद को खाती हूँ, अपने पति के भी खिलाती हूँ। पूरे परिवार थोड़ी सी भी रहता है दीदी तो सबको प्रसादी में बांटती हूँ, और भगवान को प्रणाम करके प्रसादी सबको खिलाती हूँ। जो भवित्र रहता है दीदी अपने पति को लगाती हूँ, अपने बच्चे को भी लगाती हूँ, गौ माता को भी लगाती हूँ, क्योंकि गौ जो रखना है मेरा ये सबसे पहला काम। मुझे गाय से बहुत प्यार है और गाय को सेवा करना मेरा परम धर्म है। गाय का गोबर उठाना मुझे खराब नहीं लगता है दीदी, हम प्यार से उठाते हैं। गाय का दूध हमको दूना नहीं आता है, लेकिन गाय का गोबर हम उठा लेते हैं। गाय का खाना तो कभी कभी देते हैं शायद, लेकिन मेरे पति देते हैं उसको, और उसका हमको बहुत अच्छा है गाय का सेवा करना, अच्छा लगता है। गाय के पानी पिलाना अच्छा लगता है। दीदी जो कुछ दीदी थे वो नली में डाल दिए, घर गए दीदी, घर गए तो रात्रि में सोए। जब रात्रि में सोए दीदी तो सवेरा उठने नहीं पा रहे हैं, सवेरे होते होते दीदी उठने नहीं पा रहे हैं। किसी का जड़ैया, किसी का बुखार, और किसी का पूरा बदन में खुजली खजलौनी, किसी का पूरा जख्म, अनेक बीमारी सबका हो गया दीदी। भगवान का अपमान किया, नली में डाल दिया प्रसादी। प्रसादी का जगह नली में नहीं होता है दीदी, प्रसादी का जगह आत्मा में है। या तो गौ के खिला देता तो कोई दिक्कत नहीं था दीदी। अब उसके घर के लोग कहते हैं कि अरे क्या हुआ है, डॉक्टर बुलाए, सुइया दावा करवाए, लेकिन फिर भी नहीं उठने सक रही है। कम से कम 10 लेडीज का ये कहानी हुआ दीदी। लोग कहते हैं एक दिन 2 दिन बिता, कहते हैं कि भाई वो डोममा की यहाँ ये चर्चावा में जहिया से गई है, जहिया से इसको ये हाल हुआ है, डोमिनिया डाइन है। मेरा पत्नी का कर दिया है, मेरा पुतोहिया का कर दिया है, मेरा पुतोह का ऐसे हो गया है, मेरा पत्नी का ऐसे हो गया है, लोग मेरा माँ का ऐसे हो गया है। लोग कहते हैं कि भाई हम तो चर्चा में गए थे, हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम तो ठीक ठाक हैं। गांव में 50 गो लोग गए थे दीदी, जिसमें मानिए कि 10 गो का तबीयत खराब हो गया और 40 गो बिल्कुल ठीक थे। अब 40 गो गुणगान गा रहे हैं कि डोमिनिया की यहाँ बड़ी अच्छा से धूमधाम से चर्चा हुआ, और 10 गो कह रहे हैं कि डोमिनिया डाइन है, डोमिनिया डाइन है। दीदी 10 गो मिल के लाठी लेके और डोमिनिया के घर दीदी गए मारने के लिए, और डोमिनिया जो थी सच्चा थी दीदी, खरी थी, भगवान के परम भक्त थी। वो तो ओल झोल कुछ नहीं जानती थी, भगवान उसको कोई पता भी नहीं है। महादेव जो है दीदी एक बूढ़ा के रूप में डोमिनिया के दरवाजा पर धुमिया रमा रहे हैं, बड़े बड़े जट्टा में दीदी, एगो कमंडल लेके अब बैठल हैं, लाठी लेके लोग गए दीदी। तो बाबा कहते हैं भोलेनाथ कि अरे भाई लाठी लेके क्यों आए हो, बाबा आप दरवाजा पर से हट जाइए। डोमिनिया के कोई पत्तो नहीं है दीदी, वो तो सूप दौरी बीनने में व्यस्त है, सुबह सुबह का समय था। महादेव धुमनिया रमैले हैं डोम के दरवाजा पर, कहते बाबा आप हट जाइए, उसको जाके आज मार के बर्बाद कर देंगे। मेरा पत्नी का
कोई कहता है मेरा माँ का, कोई कहता है मेरा भाभी का। कर दिया है, मेरा भाभी का जख्म हो गया है, पूरा दहिया गलन जा रहा है। कोई कहता है पूरा खुजली हो रहा है, कोई कहता है जड़ैया बुखार हो गया है। बाबा कहते हैं कि कैसे, तो हमको नहीं पता। कहते हैं कि देखो मेरा बात मानो, मेरा बात मानो, चर्चा में आया था ना, तो जाके सबसे पूछो। हम यहीं पर बैठते हैं, पूछ के आना कि भाई तुमको कैसे हुआ, चर्चा में गई थी तो क्या किया, क्या गलती किया जो ऐसे हुआ। दीदी जो 9-10 को व्यक्ति थे सब लौट गए घर लौट के और अपने अपने परिवार से पूछते हैं कि भाई चर्चा में गई थी तो ऐसे काहे हुआ, क्या दिक्कत हुआ। कहते हैं कि चर्चावा में गए तो डोमिनिया ही के प्रसादिया खाते, खिरिया बनल का उसको हटवा के, उसको चूल्हा पर के, पता ना उसको जो पति है मुर्दा घाट गोलता है और मरलकन के मुख अग्नि देता है और सुपवा लाता, बसवा लाता है, उसको सूप बिनता है, दौरी उसका दहिया शुद्ध रहता है। तो ऐसा तो हाँ, तो प्रसादिया क्या की थी, तो नलवा में डाल दिए थे, उसको दरवाजा पर जो नलिया बहता है ना उसी नलिया में डाल दिए थे। तो सब अपना अपना न्यूज यही मिला। बाबा से कहते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा बोली कि प्रसादिया नली में डाल दिए। कहते हैं कि जब डोमिनिया से अपमाने लगता था तो डोमिनिया के घरे आई थी, कहे लगी तो बोला के जाके तो नहा ली, लेकिन प्रसादी नली में डाल दी। कहते हैं कि तो ठीक है, जब मृतक घाट जाते हो तो डोम मुख अग्नि देता है तो डोमा में तुम भी ठेकता है ना। तो हाँ बाबा ठेकते हैं, ठेक जाते हैं। और मरल का कौन रहता है, तुम्हारा दादा पर दादा रहता है और उसका मुख अग्नि देता है तो पवित्र होता है। और उसी का बिना हुआ सूप से बहू आती है तो परछन करते हो, दौरा में पांव धरवा के उसका गिरे प्रवेश करवाती हो, जब मड़वा में जाते हो तो मौनी में लेके लवा छिटवाते हो उसी का हाथ से बिना हुआ, तब अच्छा लगता है, तब शुद्ध हो गया। और आज डोम खराब हो गया। डोम कोई गलत जात नहीं होता है, उसका कोई गलत काम नहीं है, उसका तो विधि वही है। अगर जो अपने आप को भला चाहते हो तो लाठी लेकर लौट जाओ सब, और सबसे जाके बोलो कि जो भगवान के अपमान किया है तो डोमिनिया के जाके बोले कि दीदी आप चर्चा फिर से करवाइए और आपके यहाँ आएंगे, आपके यहाँ बैठ के प्रसादी खाएंगे, तबे तो कुशल होगा, ना तो सारा देह गल जाएगा। और एक दिन गलते गलते पिल्लू पथारी हो के शरीर और दम भी टूट जाएगा। ए बतिया सुनकर दीदी सब कोई कहते हैं कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। अपने अपने घर जाकर अपने माँ से, कोई अपने भाभी से, कोई अपने चाची से, कोई अपना पत्नी से जाके कहते हैं कि भाई अपना भगवान से माफी मांगो, तुम सच्चा भक्त नहीं हो। सच्चा भक्त रहते हैं वो भगवान को प्रसादी को अमृत मान के खा जाते हैं, और तूने भगवान को प्रसादी को नली में डाल दिया, गौ को खिला देता तो अच्छा रहता। जाओ माफी मांगो डोमिनिया की यहाँ। डोमिनिया के सवा डोमिनिया की यहाँ जाके कहते हैं कि डोमिन दीदी हमको माफ कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए और आप चर्चा करवाइए, और हम आपको घर में प्रसादी बैठ के खाएंगे, और प्रसादी बैठ के खा के और बढ़िया से गा बजा के जाएंगे। आज से भेदभाव छुआछूत खत्म कर देंगे। गुरु भाई बहना डोमिनिया कहती है कि तो ठीक है, आपके भला के लिए हम चर्चा कल ही रखेंगे। डोमिन जो दीदी थी, दीदी वो चर्चा दूसरे दिन रख दी, घर के साफ सफाई करके अब बुलावा दे दी सबको। अब बुलावा दे के घर में चर्चा रखी दीदी, अब चर्चा रख के गाँव वाला लोग के कहती है कि भाई मेरा घर में छुआछूत लगता है तो आप ही मेरा घर में भगवान का भोग बना दीजिए। कुछ लोग गए दीदी और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका घर में हम भोग बनाएंगे भगवान का। कुछ लोग मिल के दीदी प्रसादी बनाए
और भगवान का भोग लगाए। डोमिनिया के घर में चर्चा हुआ, सब लोग जाके दीदी चर्चा किए और चर्चा करके दीदी, और जब चर्चा संपन्न हुआ तो सब लोग प्रसादी खाए। ये लोग 10 लोग जो थे दीदी, उनको तो बैठने का नहीं बन रहा था, इतना बड़ा बड़ा शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया था, शरीर जख्मी हालात में था। कोई जाड़ा बुखार से तड़प रहे थे दीदी, कोई नोचनी खुजली से तड़प रहे थे, उनके अगना में जाके सोवल रहे दीदी। चर्चा संपन्न हुआ, प्रसादी खाए लिए। जो कलसा का पानी था दीदी, और डोमिन दीदी क्या किए कि कलसा के पानी सब पर छिड़के, उन लोग पर भी छिड़क दिए। और उस दिन बोल दिए थे कि दीदी हमको पर ही पानी मत छिड़किएगा, क्योंकि कलसा का पानी से हमको शरीर में जख्म हो जाता है। कोई कहते हैं हमको बुखार लग जाता है, कोई कहते हैं नोचनी हो जाता है। तो जो बोले थे नोचनी हो जाता है, उनको नोचनी हो गया था। जो बोले थे कोई बुखार लग जाता है, उनको बुखार लग गया था। जो बोले थे मुझको जड़ैया लग जाता है, उसको जड़ैया लगा था। कोई बोले थे मेरा शरीर जख्म हो जाता, तो जख्म हो गया था दीदी। वो पानी छिटने से धीरे धीरे कल्याण हो गया दीदी। सब अपना घर गए दीदी, और घर जाके भगवान को अपमान के क्षमा मांगे, और कंसावा के पनिया थोड़ा थोड़ा मांग के कहते हैं दे दीजिएगा दीदी, हम शरीरवा में लगाएंगे। सब दीदी ले गए, जिनका शरीर में तकलीफ था दीदी ले गए, ले जाके शरीर में लगाए। धीरे 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 उनका शरीर जो था दीदी ठीक हो गया। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन लग गया दीदी ठीक होने में। ठीक होने में लगा दीदी। अब जब सब फिर अपना अपना घर में चर्चा रखे, और डोमिन दीदी को अपना अपना घर में चर्चा के लिए बुलाए। अब डोमिन दीदी किसी के यहाँ चर्चा में जाती थी तो नहीं कोई दूरा लिपती थी, नहीं कोई अगना लिपती थी, और नहीं कोई स्नान करती थी, और नहीं तो कोई अपमान करने लगी। सब लोग डोमिन दीदी को आदर संस्कार से, भाव से, भेदभाव हटा के प्रेम भाव से उनको बुला के और चर्चा करती थी, और चर्चा में उन्हें बुलाती थी, प्रेम से प्रसादी खाती थी भी और खिलाती भी थी। अब सब के यहाँ एक दूसरे के यहाँ जाने लगे। तो कहते हैं दीदी कि कैसन ज्ञानमा गुरु दिहाला हो, घरवा ना लगे मानामा। कैसन ज्ञानमा गुरु दिहाला हो, घरवा ना मन लगे मानामा। ना लगे मनमा गुरु ना लगे मानामा। कैसन ज्ञानमा गुरु दिहाला हो, घरवा ना लगे मानामा। खानामा बनैते गुरु बाटा हो ध्यानमा। खानामा बनैते गुरु बाटा हो ध्यानमा। करहियो नामा शिवाय नामा नामा हो, घरवा ना लगे मानामा। करहियो नामा शिवाय नामा नामा हो, घरवा ना लगे मानामा। रहिया चलते गुरु बाटा है ध्यानमा। रहिया चलता गुरु बाटा है ध्यानमा। हृदय से मांगा ही दाया हो, घरवा ना लगे मानामा। हृदय से मांगा ही दाया हो, घरवा ना लगे मानामा। कैसन ज्ञानमा गुरु देलाहू हो, घरवा ना लगे मानामा। कैसन ज्ञानमा गुरु देलाहू हो, घरवा ना लगे मानामा। पहला सूत्र दया मंगली, दूसरा सूत्र चराचा, तीसरा सूत्र नामा शिवाय परिणामिया हो, घरवा ना लगे मानामा।
तीसरा सूत्र नमः शिवाय परिणामिया हो घरवा ना लगे मानमा। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललन माँ की जय। सर्व मंगल मंगल सर्व शिवे साधिते तुरंत के गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ब्रह्मा ओम विष्णु ओम देवो महेश्वर। तो चार जना मिली रक्षा करी है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।